आज हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। इसके पहले आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा था, बट आज है गैस फेज। मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट गैस होनी चाहिए। सपोज करें कोई केमिकल रिएक्शन है, ए रिएक्शन साइन बी प्लस सी, ए फिजिकल स्टेट गैस, बी फिजिकल स्टेट गैस एंड सी भी फिजिकल स्टेट गैस। पार्शियल प्रेशर कंफर्म करें तो ए के केस में होता है पी ए, बी के लिए लें तो हम पी बी, सी के लिए लें तो ये होता है पी सी। टोटल प्रेशर हम कंफर्म करें तो पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये हम जानते ही हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से इस तरह से इक्वेशन हमें मिलती है। फिर से वही इक्वेशन एक बार और ले लें, ए रिएक्शन साइन बी प्लस सी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए का वन मॉलिक्यूल है, ये डिकम्पोज हो रहा है बी और सी में। सपोज करें कि जो ए है, ए का जो इनिशियल प्रेशर है ये है पी आई, पी आई एटीएम, इतना हमने इसका प्रेशर लिया है। और बी जीरो है, सी भी जीरो है, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, यानी रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं रही है इनिशियल केस में, इनिशियल सिचुएशन में। तो बी जीरो होगा और सी भी जीरो होगा। अब मान लीजिए टाइम है टी, इस टी टाइम में ए के एक्स मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे बी और सी में। तो अपन ऐसा समझ के चलें कि एक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे, तो अपन बोलेंगे एक्स प्रेशर रिड्यूस हो रहा है बी और सी में। यदि एक्स प्रेशर रिड्यूस होता है तो बी के जो प्रेशर रहेगा वो एक्स होगा, सी का भी प्रेशर एक्स होगा, एंड ए के लिए होगा पी आई माइनस एक्स। ये शायद जानते हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि 30% डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो 30 यहाँ आता था, 30 यहाँ आता था और 30 से माइनस करते थे। बट अब वहाँ पर परसेंटेज नहीं है, एटीएम के फॉर्म में है, तो पी आई माइनस एक्स एटीएम से वैसे ही एक्स एटीएम, और ये भी एक्स एटीएम होगा। ये जो पी आई माइनस एक्स है, एक्चुअली ये वैल्यू है पी ए की, जो यहाँ पे ऊपर आपने लिया है पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वैल्यू है पी आई माइनस एक्स। अब हम टोटल प्रेशर ले लें पी टी, ऊपर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से देखिए क्या है पी ए। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज पी ए, पी ए क्या है, पी आई माइनस एक्स है, तो हम वैल्यू पुट कर दें पी आई माइनस एक्स प्लस, फिर देखिए क्या है पी बी, ये पी बी है। अब पी बी की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो ये एक्स हमने रखी, प्लस पी सी, पी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स, ये भी हमने रख लिया। अब एक्स एक्स क्या कर दें, कैंसिल। सो पी टी इक्वल्स टू पी आई प्लस एक्स, ये हमारा होगा। और यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल्स टू पी टी माइनस पी आई, ये हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें पी ए के लिए, क्या होता है हमारा पी ए इक्वल्स टू पी आई माइनस एक्स, ये है। तो पी आई हम वैसे ही रहने दें, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो पी टी माइनस पी आई, ब्रैकेट को ओपन करें, पी आई माइनस पी टी, माइनस माइनस प्लस पी आई, फाइनली 2pi माइनस पी टी, ये हो गया पी ए की वैल्यू। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन बनाते हैं फॉर गैस फेज। तो फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन बनेगी कैसे, डायरेक्ट हम ले लें k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log 10। k से मीनिंग है रेट कांस्टेंट, t से मीनिंग है टाइम हमने लिया है, log 10। पहले हम लेते थे आर नॉट, बट अब गैस फेज है तो आर नॉट के प्लेस पे इनिशियल प्रेशर आएगा पी आई डिवाइडेड बाय, उसमें दिया जाता था आर, आर से मीनिंग है एट टी टाइम। तो यहाँ एट टी टाइम प्रेशर कितना है पी ए, एंड पी ए जो है ये किसके इक्वल होता है 2pi माइनस पी टी के। तो हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log 10 पी आई डिवाइडेड बाय 2pi माइनस पी टी। इस तरह से ये इक्वेशन हमारी फाइंड हुई। इसको देना इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज इक्वेशन। अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, बट न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है और वो कन्वर्ट हो रहा है N2O4, N2O5 ब्रेक डाउन हो रहा है N2O4 प्लस O2 में। इक्वेशन को बैलेंस करें, यहाँ ट्वाइस कर दें, यहाँ ट्वाइस कर दें, शायद इक्वेशन बैलेंस हो गई।
4 नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 10, 8 into 10 इक्वेशन बैलेंस। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यदि हम N2O5 का इनिशियल प्रेशर लें, जैसे अभी हमने लिया था, तो यहाँ ले लेते हैं हम PI। इनिशियली N2O4 0 और ये भी 0, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू 0 है। अब सपोज मान लीजिए टाइम 5 सेकेंड्स है, 5 सेकेंड्स। इस केस में अब हमने जैसे कि इसके पहले देखा था कि X कन्वर्ट हो रहा है, तो ध्यान रखिए इक्वेशन बैलेंसिंग में कितना मॉलिक्यूल है 2, ये भी कितना मॉलिक्यूल है 2, तो अब ध्यान रखिए 2x कन्वर्ट होगा। यहाँ पर हमने सिर्फ x को कन्वर्ट करा है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x को कन्वर्ट कराएंगे, और जब 2x को कन्वर्ट किया तो यहाँ वैल्यू 2x आ गई, बट यहाँ वैल्यू x होगी। क्यों? क्योंकि O2 का 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल, इसलिए हम लिखेंगे x, बट यहाँ बची क्वांटिटी कितनी है, तो Pi माइनस कितना होगा 2x होगा। ये वैल्यू है हमारी P N2O5 की। तो जैसे इस टाइप के जो न्यूमेरिकल रहेंगे उसमें यदि हम ये इक्वेशन लगाएं तो Pi की जो भी वैल्यू होगी टेबल से हम पुट कर देंगे, एंड ये जो वैल्यू आएगी इसके प्लेस पे हम लिखेंगे Pi माइनस 2x। तो विशेष थोड़ा सा ध्यान रखिए इस टाइप के इक्वेशन से रिलेटेड। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं। फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हमेशा ही इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते ही हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.20। इसमें बोला है फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। अब पहले एजो आइसोप्रोपेन को हम कंफर्म करें कि भाई एजो आइसोप्रोपेन स्ट्रक्चर क्या होगा। एजो एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है, एंड डबल बॉन्ड एंड वैलेंसी फ्री, ये फॉर्मूला है इसका। आइसोप्रोपेन, प्रोपेन हमारा होता है CH3 CH2 CH3, बट आइसो के फॉर्म में हम लें तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड आइसोफॉर्म, और आइसोफॉर्म में हमने इसको यहाँ अटैच कर दिया तो एक H यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, तो ये हमने आइसो ले लिया, आइसोप्रोपेन। 1 वैलेंसी और फ्री है तो यहाँ भी हम ले लेंगे आइसोप्रोपेन, सो ये हुआ एजो आइसोप्रोपेन। और जब एजो आइसोप्रोपेन को हम डिकम्पोज कर रहे हैं डेल्टा, देन ये कन्वर्ट हो रहा है हेक्सेन में, C6H14 प्लस नाइट्रोजन में। ये क्वेश्चन में बोला है इक्वेशन को बैलेंस कर 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हाइड्रोजन देखें 6 7 एंड 7 14 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, इक्वेशन बैलेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हेक्सेन एंड नाइट्रोजन में वो ब्रेक हुआ, एक डाटा उसके पास अवेलेबल है, डाटा है T सेकंड्स में दिया है, और यहाँ प्रेशर mm में दिया है, mm ऑफ Hg से मतलब है जो मैनोमीटर है या फिर बैरोमीटर है उसमें मरकरी फिल है, और मरकरी की जो हाइट है वो mm में दी गई है। इनिशियल टाइम है 0, इस केस में 35.0 mm इतना प्रेशर है एजो आइसोप्रोपेन का। फिर उसके बाद है 360 सेकेंड्स में ये है 54.0, एंड थर्ड है 720, इस केस में आ रहा है 63.0। इस तरह से ये टेबल गिवन है। पूछा क्या गया है, कैलकुलेट करना है आपने रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को आप कैलकुलेट करिए। रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, इट मींस k इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब कैसे? फर्स्ट ये जो हमारे पास रिएक्शन बनी है, इस रिएक्शन को फिर एक बार हम अच्छे से लिख लें। एक्चुअली ये टेबल था हमारा, ये क्वेश्चन का गिवन था ये, और इस रिएक्शन को हमने यहाँ लिखा CH3 CH, CH3 सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, CH CH3 एंड CH3, ये ब्रेक डाउन हुआ C6H14 प्लस N2। जैसा कि हम इनिशियल प्रेशर लेते थे Pi, यहाँ भी हम Pi ले लेंगे, और प्रोडक्ट 0 0, टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, ये लेते ही थे हम। बट ध्यान रखिए Pi जो है इस पर्टिकुलर केस में देखिए Pi की वैल्यू है 35.0, मतलब 0 सेकेंड्स पे इतना है, तो Pi इक्वल्स टू ले सकते हैं आप 35 mm यूनिट।
अब क्या हो रहा है टी टाइम पर, अब टाइम टी पर्टिकुलरली कौन सा 360 सेकेंड्स, तो यहाँ ले लें टाइम इक्वल्स टू 360 सेकेंड्स। इस केस में हम चलें तो यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी, x क्वांटिटी कन्वर्ट होगी जैसे कराते थे, यहाँ पर x आ गया, ये भी x आ गया, यहाँ आ जाएगा पी आई माइनस एक्स, ये हमने लिया और टाइम कितना है 360 सेकेंड। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ले, पी टोटल इक्वल्स टू ये आता है हमारा पी आई माइनस एक्स, कन्फर्म, मतलब जो फर्स्ट रिएक्टेंट है उसका प्रेशर कितना है पी आई माइनस एक्स प्लस CCH40 x, N2 के लिए भी कितना है x, x क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हम x की वैल्यू निकालना चाहें, x इक्वल्स टू पी टी माइनस पी आई, ये होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी टी, पी टी मीन्स टोटल प्रेशर एट 360 सेकेंड, 360 सेकेंड पे टोटल प्रेशर कितना है 54, तो यहाँ वैल्यू रखना है 54 माइनस पी आई इनिशियल प्रेशर कितना है 35, ये आ गया हमारा 35, सो माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी 19 mm, इतना हो गया, x की वैल्यू 19 mm आ गई। अब हमें निकालना है ये जो रिएक्टेंट है इसका पार्शियल प्रेशर, तो P एजो, अब इतना बड़ा नहीं लिखा हमने, P एजो आइसोप्रोपेन शॉर्ट करके लिख दिया, P एजो मतलब रिएक्टेंट का ही पार्शियल प्रेशर है, इक्वल्स टू वैल्यू पी आई माइनस एक्स इतनी होती है, एंड पी आई कितना है हमारा 35 माइनस एक्स 19, अभी हमने कैलकुलेट किया, माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16। अभी जो 16 वैल्यू है पार्शियल प्रेशर ऑफ एजो आ गया। अब हम डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन से चलें, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन और गैस लॉ या गैस फेस इसके लिए चल रहे, तो हम क्या लेके चलते हैं कि इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 पी आई डिवाइडेड बाय पी टी, तो पी टी के प्लेस पर्टिकुलरली हमको पी एजो लेना है, पी एजो ये हमने लिया। अब वैल्यूज को हम पुट कर लें, वैल्यूज हम यहाँ पुट कर लें, टेबल को भी हम बनाए रखते हैं कि इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग 10, आर टी पर्टिकुलरली 360 है तो यहाँ इसको हटाकर 360 ही करें, एग्जैक्ट वैल्यू रख दें लॉग 10, फिर पी आई है आपका 35 डिवाइडेड बाय पी एजो अभी हमने फाइंड किया 16, अब इसके सॉल्व करते हैं 2.303 डिवाइडेड बाय 360 पैरेंथेसिस log 10 a upon b, it means log 10 a minus log 10 b हो जाएगा, it means 16। यहाँ आप वैल्यू रख लेंगे log 10 35 log 10 16 की और सॉल्व करेंगे तो ये एक वैल्यू आएगी, यूनिट होगा इसका सेकंड इनवर्स। अच्छा, इसमें दो कंडीशन दी है, एक 360 सेकंड पर, एक 720 सेकंड पर। अभी हम चल रहे हैं 360 सेकंड पर, तो ये जो हमारे पास रेट कांस्टेंट आ रहा है इसको हम K1 दे दें, K1 रेट कांस्टेंट एट 360 सेकंड। अब हम आएंगे एट 720 सेकंड्स पर, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करें 720 सेकंड्स के लिए, तो फिर एक बार यहीं से चलते हैं, फिर से सेम वही की वही रिएक्शन लेनी पड़ेगी। ये तो टेबल है, इसको हटा देते हैं, टेबल वैल्यू याद रखना है कि 720 में 63 mm है टोटल प्रेशर, 63 mm। सो इनिशियल प्रेशर 3500 टाइम 0 और x कन्वर्ट हो रहा है तो x ले लिया, टाइम हो गया 720 सेकेंड्स, कितना बचा है यहाँ तो 35 माइनस x ये हम लेंगे, ये एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी p एजो की। डाल्टन्स लॉ से चलें तो पी टी इक्वल्स टू पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स यही लेते हैं, तो एक्स कैंसिल हो गया, सो पी टी अब है हमारा 63 एंड पी आई कन्फर्म है 35 प्लस एक्स, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 35 का साइड चेंज कर दें तो 63 माइनस 35, सॉल्व करें तो 38
एंड ये हो गया हमारा 528, वैल्यू आ गई 28। अब x की वैल्यू 28 है तो हम यहाँ पे पुट करें, सो PSO निकालें, 35 माइनस x, 35 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 28, 35 माइनस 28 इट मीन्स 7, PSO 7 आ। अब डायरेक्ट इक्वेशंस चलें, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, इससे हम चल रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन K2 इक्वल्स टू होगा, K2 इसके पहले लिया था K1, अब आ जाएगा K2, सो K2 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log 10 PI डिवाइडेड बाय PSO। वैल्यूज को हम पुट करते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाय T है हमारा 720 सेकेंड्स, log 10 PI देखिए 35 डिवाइडेड बाय 7। 7 कहाँ से आया, ये PSO इसकी वैल्यू है 7, 7 1 7 5 टाइम्स। अब फाइनल कैलकुलेशन करें, K2 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम है 720 सेकेंड्स, इसके लिए हम चल रहे हैं log 10 PI, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 5, log 10 5, एंड log 10 5 की वैल्यू हम जानते ही हैं 0.6990, सो ये K2 का वैल्यू आ गई। हमें K चाहिए था तो एवरेज K ले लें, एवरेज K इक्वल्स टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये एवरेज K की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो इस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना। कुछ और भी न्यूमेरिकल हैं उसको नेक्स्ट इसमें देखेंगे। थैंक यू।